नमस्कार दोस्तों, क्या आप कोई नया बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हो और आप एक ऐसा बैंक फाइंड कर रहे हो जहां पे आपको हाई इंटरेस्ट मिल सके, 8% तक इंटरेस्ट रेट मिल सके। इस वीडियो में हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जानकारी डिस्कस करेंगे। अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करते हो, सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो, तो आपको 3% से लेकर के 7.25% तक ब्याज मिलता है। और अगर आप एफडी करवाते हो तो एफडी पे आपको 8% तक ब्याज मिलता है। इसमें कुछ कंडीशन होती है, उसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन कैसे करें और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन करने पे आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, इसके क्या क्या लाभ है। अगर आप इसकी डिटेल में जानकारी जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। सबसे पहले हम देखेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप पैसे रखते हो तो कितने सुरक्षित है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो यहाँ पे अमाउंट कितना सेफ रहेगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप 5 लाख रुपए तक का अमाउंट रखते हो तो DICGC द्वारा इंश्योरेंस किया जाता है आपके अमाउंट का, और 5 लाख रुपए तक का अमाउंट है वो बिल्कुल सेफ रहता है। अगर बैंक कल को विफल भी हो जाता है, अगर बैंक डूब जाता है, तब भी आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट है वो सेफ रहेगा। DICGC जिसका मतलब है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस यानी कि आपकी जो डिपॉजिट है, 5 लाख रुपए तक की डिपॉजिट है, उसका इंश्योरेंस किया जाएगा। अगर कल को बैंक विफल भी हो जाता है तब भी आपके 5 लाख रुपए हैं वो सेफ रहेंगे, चाहे आपका एफडी में है चाहे आपका सेविंग अकाउंट में है। तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन करने से क्या क्या फायदे होंगे, इसके फायदों के बारे में जानकारी देखें तो सबसे पहले नंबर 1 फायदा है इंटरेस्ट रेट का। यहाँ पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप एफडी करवाते हो तो एफडी पे आपको 8% तक इंटरेस्ट रेट मिलता है, और सेविंग अकाउंट पे आपको 3% से लेकर के 7.25% तक इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, इसको आपको समझ लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रकार की एडवर्टाइज देखते हो और एडवर्टाइज में आपको बताते हैं कि आपको 7.25% तक इंटरेस्ट रेट मिलता है और आप अकाउंट ओपन कर लेते हो, और अगर आपको 7.25% इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है तो आपको यही लगता है कि बैंक में इतना इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इसकी कंप्लीट जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसकी कंप्लीट जानकारी जैसे आपको अभी डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम एफडी के बारे में देखेंगे कि एफडी पे आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है और कितने समय के लिए अगर आप एफडी करवाते हो तो कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जैसे आपको अभी यहाँ पे डिस्प्ले दिखाई दे रही है, ये एक कंप्लीट चार्ट है जिसमें एफडी की जानकारी दी गई है और इस प्रकार से आपको एफडी पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है 12 महीने 1 दिन से लेकर के 15 महीने तक आप एफडी करवाते हो तो आपको 7.75% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप 15 महीने 1 दिन से लेकर के और 18 महीने से कम टाइम के लिए एफडी करवाते हो तो आपको 7.50% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और अगर आप 18 महीनों के लिए एफडी करवाते हो तो आपको 8% इंटरेस्ट रेट का लाभ मिलेगा। अगर आपको 8% इंटरेस्ट रेट का लाभ चाहिए तो आपको 18 महीनों के लिए एफडी करवानी होगी। 18 महीने और 1 दिन से लेकर के 24 महीने तक एफडी करवाते हो तो 7.75% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और अगर आप 24 महीने 1 दिन से लेकर के 36 मंथ तक एफडी करवाते हो तो आपको 7.50% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको ब्याज रेट मिलेगा। आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब भी आप बैंक में अकाउंट ओपन करोगे तो आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, बचत अकाउंट खुलवाते हो, तो उस पर आपको किस प्रकार से ब्याज मिलेगा। तो अगर आप बचत अकाउंट खुलवाते हो और आपका जो बैलेंस है वो 1 लाख रुपए से कम है तो आपको 3% ब्याज रेट मिलेगा। आपके जितने भी सेविंग अकाउंट में बैलेंस है 1 लाख रुपए से कम तो आपको 3% ब्याज मिलेगा। और 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक अगर आपके सेविंग अकाउंट में बैलेंस है तो आपको 4% ब्याज मिलेगा। अगर आपके सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का अमाउंट है तो आपको 5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक का अमाउंट है तो आपको 7% इंटरेस्ट रेट मिलेगा सेविंग अकाउंट में। और अगर आपके अकाउंट में बैलेंस 1 करोड़ से लेकर के और 5 करोड़ रुपए तक का है तो आपको 7.25% तक ब्याज मिलेगा। और अगर 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक का बैलेंस आपके सेविंग अकाउंट में है तो 7.00% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट मिलता है। आपके अमाउंट पे डिपेंड करता है कि आपको कितना ब्याज मिलेगा। नंबर 2 बेनिफिट, जीरो बैलेंस अकाउंट। अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट का बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तब भी आपको बैंक को कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है।
जैसे आपने देखा होगा कि कई बैंकों में मिनिमम 2,000 रुपये रखने जरूरी होते हैं, कई प्राइवेट बैंकों में 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, इस प्रकार से मिनिमम एवरेज बैलेंस है वो रखना पड़ता है। अगर एवरेज बैलेंस से बैलेंस कम हो जाता है तो आपको बैंक चार्ज करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हो, डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करते हो, तो आपको बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट का लाभ मिलेगा। अकाउंट में चाहे आपके बैलेंस है या नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। चाहे आपने 1 महीने में बैलेंस नहीं डाला, 2 महीने में नहीं डाला, साल में नहीं डाला, कि आपने अगर उसमें बैलेंस नहीं डाला तब भी आपका जीरो बैलेंस अकाउंट का बेनिफिट यही होता है कि आपको चार्जेस नहीं लगते हैं। इसके बाद नंबर 3 बेनिफिट है ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, यानी कि आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप घर बैठे ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको ब्रांच में जाने की भी जरूरत नहीं होती है, घर बैठे ही अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप अकाउंट ओपन करने का वीडियो देखना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो वीडियो वॉच करके घर बैठे बिल्कुल फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हो। जब आप अकाउंट ओपन करते हो तो अकाउंट ओपन करते समय आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी की जाती है, और जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद 5 से 7 दिन में आपको वेलकम किट भेजी जाती है आपके एड्रेस पे। और वेलकम किट में आपको एक डेबिट कार्ड मिलेगा, रुपए डेबिट कार्ड, और इसके साथ साथ आपको एक चेकबुक मिलेगी। चेकबुक की कोई कॉस्ट नहीं होती है, जो फर्स्ट चेकबुक मिलेगी वो बिल्कुल फ्री मिलेगी। और जो एटीएम कार्ड मिलेगा उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो 236 रुपये एनुअल मेंटेनेंस चार्ज रहता है। अगर आप एटीएम कार्ड को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की एटीएम मशीन में यूज करते हो तो आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है, आप जितनी बार चाहें यूज कर सकते हो, आपको किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम को किसी दूसरे बैंक की एटीएम मशीन में यूज करते हो तो वहां पे अगर आप महीने में 5 ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं लगता है। लेकिन 5 ट्रांजैक्शन से अधिक ट्रांजैक्शन करते हो, आप किसी दूसरे बैंक की एटीएम मशीन में ये ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 21 रुपए का चार्ज लगेगा। इसके अलावा जीएसटी है वो अलग से होता है। तो इस प्रकार से आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आप एटीएम कार्ड यूज कर रहे हो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम में यूज करोगे तो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो, अनलिमिटेड यूज कर सकते हो, कोई ट्रांजैक्शन पे आपको चार्जेस नहीं लगता है। अदर बैंक में 5 बार ट्रांजैक्शन का चार्जेस नहीं लगेगा, उससे अधिक करोगे तब आपको चार्ज लग सकता है। इसके बाद नंबर 4 बेनिफिट है बैंक ब्रांच टाइमिंग का, यानी कि जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांच है उसकी टाइमिंग है वो 9 AM से लेकर के 6 PM तक है। आप 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांच में जा सकते हो, वहां पे जाकर के अपना कोई भी बैंकिंग से संबंधित कार्य है वो करवा सकते हो। यानी कि अगर आपकी ऑफिस की टाइमिंग 4 बजे की है तो 4 बजे के बाद भी आप बैंक में जा करके अपना कोई बैंकिंग कार्य है उसको करवा सकते हो, तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट है। दूसरे जो बैंक है उनमें जो टाइमिंग है वो लगभग 5 बजे तक होती है, 4 बजे या 5 बजे तक होती है, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसमें टाइमिंग है वो 6 PM तक होती है। इसके अलावा आपको होम ब्रांच की कोई जरूरत नहीं होती है, आप किसी भी ब्रांच में जाकर के होम ब्रांच की तरह ही बेनिफिट ले सकते हो। यानी कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो सभी ब्रांचें हैं वो आपको होम ब्रांच की तरह ही सर्विस प्रोवाइड करेगी। इसके बाद नंबर 5 बेनिफिट है कस्टमर केयर हेल्पलाइन ग्राहक सेवा बेनिफिट। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने यही देखा है कि यहाँ पे जो ग्राहक सेवा फैसिलिटी है वो सबसे बेस्ट मेरे को लगी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज करके देखा है। यहाँ पे जब भी आप कस्टमर केयर हेल्पलाइन पे बात करोगे तो आपको डिटेल में जानकारी मिलती है, और इनकी जो कस्टमर केयर लाइन सपोर्ट है वो 24/7 है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और आपको डिटेल में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे ग्राहक सेवा है वो भी बहुत बढ़िया है, आप ब्रांच में जाकर के भी सेवा ले सकते हो, हेल्पलाइन पे भी सेवा ले सकते हो। आपको वेबसाइट पर कंप्लीट इसकी हेल्पलाइन की जानकारी मिल जाएगी। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.aubank.in इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसकी डिटेल में जानकारी देख सकते हो। वहां से आपको कस्टमर केयर हेल्पलाइन का नंबर भी मिल जाएगा और वहां से आपको चैटिंग की भी फैसिलिटी मिलती है, आप चैट करके भी अपनी इंक्वायरी वगैरह वो कर सकते हो। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन कैसे करें, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप घर बैठे ही अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.aubank.in वेबसाइट पर जाकर के आप अकाउंट ओपन के लिए ऑनलाइन ही प्रोसेस कर सकते हो। ऑनलाइन ही केवाईसी की जाएगी और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपकी केवाईसी हो जाएगी, और उसके बाद सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके घर पे वेलकम किट आ जाती है। आप एप्लीकेशन के माध्यम से भी अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप ब्रांच में विजिट करके भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग का मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो वॉच करके घर बैठे ही अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो ये थी जानकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। अगर आप अपने जमा किए हुए अमाउंट पे हाई इंटरेस्ट रेट का लाभ लेना चाहते हो, अधिक ब्याज प्राप्त करना चाहते हो,
तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मैंने ये जानकारी आपके साथ एजुकेशन पर्पज से शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस जानकारी से फायदा मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव जानकारी वो लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की और डिटेल में जानकारी रीड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वेबसाइट विजिट जरूर करें। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।